दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन गंगवार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा के कुछ और क्वेश्चन। ये है यूपी पीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, हमें दिया है एक वेक्टर्स दे रखे हैं एक्स वाई जेड, तीन हमें वेक्टर दे रखे हैं आर लीनियरली डिपेंडेंट। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने कल किया था। तीन वेक्टर एलडी दे रखे हैं और हमसे कहा है इफ़ ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमें बतानी है। ए की वैल्यू यहाँ पर क्या होने वाली है, तो वही काम है। अगर वेक्टर क्या होते हैं, अगर इफ़ वेक्टर कैसे होते हैं, अगर वेक्टर हमारे होते हैं एलडी, अगर वेक्टर एलडी होते हैं तो डिटरमिनेंट जो होता है, डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो। तो वही काम करना है, वेक्टर का डिटरमिनेंट हमें जीरो पुट कर देना है, 1 0 1। ये हो जाएगा माइनस के 4 ए -1 और माइनस के ए। इसे जीरो पुट करके और वहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। बन के लिए इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4। जीरो के साथ इसे ओपन करेंगे तो जीरो हो जाएगा, प्लस वन के लिए ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4 माइनस के ए स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। अब इसे बस सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा माइनस के ए स्क्वायर प्लस का 4, और इधर साइड से इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4 माइनस के ए स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। तो इसे और सॉल्व करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 2 ए स्क्वायर हो जाएगा, और 4 हो जाएगा प्लस का 8 इक्वल टू ज़ीरो। तो अब इसे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से 2 ए स्क्वायर माइनस के 2 ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 8। तो इसे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू है, ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 4, प्लस का 4 हो जाएगी ए स्क्वायर की वैल्यू, तो फिर ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास +-2। ए की वैल्यू आ गई +-2। तो हमारा जो आंसर होगा वो सी वाला होगा। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ए को कभी ना लगाएं कि ओनली टू, +-2 आंसर आएगा जब भी हम स्क्वायर को इधर साइड में लेके जाते हैं, राइट हैंड साइड में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सब स्पेस डब्ल्यू। डब्ल्यू एक सब स्पेस है आर क्यूब का, इसकी हमें डायमेंशन बतानी है। तो जैसा कि डब्ल्यू सब स्पेस है किसका, आर क्यूब का, तो आर क्यूब की जो डायमेंशन होती है वो होती है 3। और जो सब स्पेस में रिस्ट्रिक्शन है वो कितनी है, हमारे पास दो रिस्ट्रिक्शन है। अब हमें चेक करना है ये एल आई है या एल डी है। तो इसे चेक करने के लिए इसे हम सीधा सीधा मैट्रिक्स में लगा देंगे। पहली वाली रिस्ट्रिक्शन को अगर मैट्रिक्स में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर फर्स्ट वाली रिस्ट्रिक्शन को मैट्रिक्स में लगाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 1, और दूसरी वाली को लगाएंगे तो 2 1 3। अब इस मैट्रिक्स की हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स की हमें रैंक चेक करनी है, रैंक कितनी है, ये दो रिस्ट्रिक्शन एल आई है या एल डी है। तो इसकी रैंक निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 1 2 1। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है। तो इधर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके अगर हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस का 3, और ये हो जाएगा हमारा 1। तो जैसा कि हम देख सकते हैं इसकी रैंक जो आ गई, रैंक जो आ गई मैट्रिक्स की 2 आ गई। इसका मतलब ये दो इक्वेशन जो हैं वो एल आई हैं। और अगर दोनों इक्वेशन एल आई हैं तो क्या होगा, 3 हमारी इसकी डायमेंशन थी आर क्यूब की, और दो इक्वेशन एल आई हैं, तो इसकी जो डायमेंशन होगी सब स्पेस की वो हो जाएगी कितनी, 3 - 2 इक्वल टू 1। तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो हो जाएगी 1। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, इफ डब्ल्यू इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट, डब्ल्यू हमें दे रखा है, डब्ल्यू इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल स्पेस 3, रियल स्पेस दे रखा है 3, यूजिंग द सेम ऑपरेशन, देन डब्ल्यू इज अ सब स्पेस ऑफ 3। ये 3 की जगह R3 हो सकता है, F3 हो सकता है, कोई भी फील्ड हो सकती है। इफ एंड ओनली इफ, तो सब स्पेस कब होगा, तो ये एक डायरेक्ट स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट को आपको याद रखना है। स्टेटमेंट क्या है, तो स्टेटमेंट ये होता है, कोई भी डब्ल्यू जो है वो सब स्पेस कब होता है किसी भी वेक्टर स्पेस के लिए, अगर वो सेम ऑपरेशन सेटिस्फाई करता है। डब्ल्यू क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो दो चीज़ें होती हैं किसी को सब स्पेस प्रूव करने के लिए, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। एक तो जीरो बिलोंग करे, ये तो ऑब्वियस है, और जो दो प्रॉपर्टी होती हैं उनमें पहली वाली जो होती है वो होती है अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। कहने का मतलब ये है क्लोज हो एडिशन के रिस्पेक्ट में, और दूसरी होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज हो। तो ए इंटू एल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ए बिलोंग्स टू फील्ड। तो वही है, तो वही दो प्रॉपर्टी दे रखी है, इसे आपको याद रखना है। और ये डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस आर क्यू। हमें बताना है कौन सा जो है सब स्पेस है।
ये क्वेश्चन जो है पीजीटी और टीएफआईआर दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है, और जब टीएफआईआर में आया हुआ है तो समझ सकते हैं काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो जब भी आपको सब स्पेस का क्वेश्चन दे रखा हो तो सब स्पेस कैसे चेक करते हैं आपको ये पता होना चाहिए। सब स्पेस के लिए तीन प्रॉपर्टी होती हैं। एक तो जीरो जो है वो डब्ल्यू में बिलोंग करे, दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है अल्फा प्लस बीटा। दो वेक्टर अगर हम डब्ल्यू से लें तो वो डब्ल्यू में बिलोंग करें, उनका सम मतलब क्लोज हो वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में। और तीसरा जो है ए इंटू अल्फा बिलोंग हो डब्ल्यू में, जहाँ ए कहाँ से आएगा, ए आएगा आपका फील्ड से, जो भी फील्ड रहेगी। आर क्यूब का मतलब होता है यहाँ पर, आर क्यूब का मतलब है आर क्यूब ओवर आर, फील्ड है रियल नंबर की। तो बस ये तीन प्रॉपर्टी आपको सेटिस्फाई करके देखनी होती हैं। लेकिन अब ये तीन प्रॉपर्टी आप बार बार सेटिस्फाई करें, इसलिए आप एक चीज़ याद रखें। अगर इफ रिस्ट्रिक्शन कैसी हो, अगर आपको रिस्ट्रिक्शन जो है होमोजीनियस, लीनियर एंड होमोजीनियस, रिस्ट्रिक्शन लीनियर हो और होमोजीनियस हो तो वो हमेशा ही ऑलवेज अ वेक्टर स्पेस, इसे आप नोट कर लीजिए, ऑलवेज अ वेक्टर स्पेस, वो हमेशा ही वेक्टर स्पेस बनाएगा। और वेक्टर स्पेस को का सबसेट होता है, इसीलिए उसे सब स्पेस कहते हैं। तो वेक्टर स्पेस बनाएगा तो सब स्पेस भी बनाएगा, ऑल्सो अ सब स्पेस। तो इसे वेक्टर स्पेस और ऑल्सो अ सब स्पेस, तो दोनों चीज़ें बनाएगा वो। तो अब यहाँ पे हमें देखना क्या, हमें देखना है इनमें से कौन सा जो है सब स्पेस है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है लीनियर, और दूसरी प्रॉपर्टी हमें चेक करनी है होमोजीनियस। तो पहला वाला जो है वो देख लेते हैं। ये जो पहला वाला जो क्वेश्चन है, इसमें जो x माइनस वन दिया है, अब इसकी डिग्री तो वन है, इसकी डिग्री वन नहीं है। तो ये जो है ये क्या है, लीनियर नहीं है। पहली वाली जो इक्वेशन है वो लीनियर नहीं है। दूसरी वाली तो लीनियर है, y इक्वल टू जीरो, ये तो लीनियर है, लेकिन पहली वाली लीनियर नहीं है, इस वजह से ये कट जाएगा। अगर आप इसे इधर लेके आएंगे x इक्वल टू वन तो ये होमोजीनियस नहीं रहेगी। तो आप इसे या तो लीनियर कह दें, लीनियर नहीं है, या फिर इसे कह दें होमोजीनियस नहीं है। तो एक ही बात है। अब जैसी फॉर्म में होती है हमें उसी फॉर्म में रखना होता है। तो ये लीनियर नहीं है, इस वजह से ये होगा नहीं। अब देखते हैं तीसरी वाली को। तीसरी वाली में ये यहाँ पर थ्री, इसकी वजह से ये लीनियर नहीं है, इस वजह से ये कट हो गया। दूसरी ये वाली लीनियर है, लेकिन ये लीनियर नहीं है, इस वजह से ये भी नहीं होगा। अब बात करते हैं डी। अब जैसा भी बताया ऑलवेज वेक्टर स्पेस और सब स्पेस। अब ये जो है डी ऑप्शन जो है वो हमारा लीनियर है। दोनों की डिग्रियां वन है और इसकी भी डिग्री वन है। दो इक्वेशन दोनों लीनियर और होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है कि राइट हैंड साइड जो है वो जीरो होना चाहिए, वन टू थ्री किसी टाइप का ना हो, कोई नंबर ना हो, ओनली जीरो, तो इसे बोलते हैं होमोजीनियस। तो ये होमोजीनियस है। अगर यहाँ पे वन हो जाता, जैसे एक्स इक्वल टू वन हो जाता, तो यहाँ पर हम जब बात करते हैं जीरो जीरो बिलोंग्स टू डब्लू, वो नहीं होता अगर एक्स की वैल्यू वन हो जाती, क्योंकि फिक्स हो जाता। तो यहाँ पर हम कभी भी वो नहीं कर पाते। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये कैसी होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि एक ही ऑप्शन हमारा सही होना था, वो हमें पता चल चुका है, कौन सा, डी। तो हमें बी और किसी को चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। तो इतनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। देख लेते हैं फिर भी बी, बी ऑप्शन कैसे गलत है। बी को एक बार चेक कर लेते हैं, बी कैसे गलत है। तो बी को चेक करने के लिए क्या है, अब बी को चेक कैसे करते हैं ये देखते हैं। अब बी में क्या है, अगर देखा जाए तो बी जो है वो हमें दे क्या रखा है, बी हमें दे रखा है x ग्रेटर देन जीरो और y ग्रेटर देन जीरो। अगर हम इसे ड्रॉ करें x ग्रेटर देन जीरो और y ग्रेटर देन जीरो, ये जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। अगर हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट से कोई दो वेक्टर लेके आते हैं, उनका एडिशन करते हैं, तो वो भी क्या होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही रहेगा उनका सम। कोई भी दो वेक्टर लेके आए फर्स्ट कोऑर्डिनेट से और उनका सम करें, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहेगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी तो हमारी सेटिस्फाई हो रही है। और जीरो जीरो, अब जैसा कि उसने दिया x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, तो जीरो जीरो भी इसमें बिलोंग करेगा। और जो तीसरी प्रॉपर्टी हमें चेक करनी है a इंटू एल्फा, इस प्रॉपर्टी को फेल कर जाएगा। क्लोज होना चाहिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। अगर हम यहाँ से कोई वेक्टर लेते हैं बी वाले में, अगर हम कोई वेक्टर लेते हैं, वी वेक्टर लेते हैं हम इसमें, जैसे मान लेते हैं एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव, ये ले लिया। अब अल्फा कहाँ से आता है, फील्ड से। हम यहाँ पर ले लेते हैं माइनस वन ले लेते हैं आर से, फील्ड है रियल नंबर की। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं माइनस वन इंटू वन कॉमा वन, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस वन कॉमा माइनस वन। अब जैसा कि उसने कहा कि एक्स और वाई दोनों कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव, तब ये सब स्पेस ये इसका बनेगा। लेकिन यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, पॉजिटिव नहीं है। अगर एक भी पॉजिटिव नहीं होता तो काम हो जाता, लेकिन दोनों ही पॉजिटिव नहीं है, तो इस वजह से ये वाला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और वैसे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा लीनियर और होमोजीनियस, बस इस प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और इस तरीके से आपको सब स्पेस वाले क्वेश्चन करने होते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा है,
लीनियर और होमोजीनियस हमें चेक करना है, तो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये पीजीटी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है हमें, पीजीटी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें हमें एक बी दे रखा है और एक डब्ल्यू दे रखा है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ये बी वाला, बी ये, इसे कुछ क्वेश्चन आपको याद भी कर लेने होते हैं। ये सब स्पेस नहीं बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा, अभी हमने देखा थर्ड प्रॉपर्टी। अगर हम 1,1 ले लें और -1 ले लें फील्ड से आर से, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करा दें तो ये क्या होगा, क्लोज नहीं होगा। किसके रिस्पेक्ट में, स्केलर मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ये जो है क्लोज नहीं होगा, ना ये पॉजिटिव ना ये पॉजिटिव। और वो कह रहा है दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, तो बी जो है वो हमारा सब स्पेस नहीं है। अब बात कर लेते हैं हमें डब्लू की, डब्लू की बात कर लेते हैं। ये कैसे सब स्पेस नहीं होगा, ये भी सब स्पेस नहीं होगा। डब्लू जो दे रखा है हमें, डब्लू दे रखा है डब्लू इक्वल टू, इसमें जो प्रॉपर्टी है वो है एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मतलब एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ये कब होगा, ये तब होगा जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। और हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, एक थ्योरम होती है, इफ डब्लू इज अ सब स्पेस, अगर डब्लू क्या है, डब्लू इज अ सब स्पेस, डब्लू अगर सब स्पेस है देन इट मस्ट बी कॉन्वेक्स, मस्ट बी कॉन्वेक्स, वो कॉन्वेक्स भी होगा। लेकिन कॉन्वेक्स है तो सब स्पेस हो ये जरूरी नहीं है। अगर डब्लू सब स्पेस है तो वो कॉन्वेक्स भी जरूर होगा। कॉन्वेक्स कैसे कहते हैं, अगर हम दो पॉइंट लें, इनमें से फर्स्ट कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट में से, अगर हम दो कोई से भी पॉइंट लें और इन्हें मिलाने वाली लाइन जो है कैसे भी मिलाएं और वो इसी में बिलोंग करे, अगर हम यहाँ से लाइन ले जाएं यहाँ से लाइन ले जाएं, वो इसमें से होके नहीं जा रही है। अगर हाँ इधर से लेके जाएं तो होके जा रही है। लेकिन एवरी लाइन, दो पॉइंटों को मिलाने वाली एवरी लाइन अगर उसी में बिलोंग करती है तो उसे कहते हैं कॉन्वेक्स। तो इस तरीके से ये जो है हम कॉन्वेक्स की प्रॉपर्टी से भी कह सकते हैं। अगर W सब स्पेस है तो वो कॉन्वेक्स की प्रॉपर्टी जरूर सेटिस्फाई करेगा। तो हम देख सकते हैं कि W जो है हमारा कॉन्वेक्स की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता, इस वजह से ना ही W सब स्पेस है और ना ही B सब स्पेस है। तो इसका आंसर जो होगा B एंड W नॉट अ सब स्पेस। इसका आंसर जो है बुक में गलत दे रखा है, ये इसमें W ये वाला B ऑप्शन दे रखा है, B इज अ सब स्पेस। लेकिन हम देख सकते हैं जब यहाँ पर ये नहीं है तो वहाँ कैसे हो सकता है, तो ये गलत दे रखा है, तो इसे आप ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर ये गलत दे रखा है, बी इज नॉट अ सब स्पेस और ना ही डब्ल्यू होगा। तो इसका आंसर जो सही होना चाहिए वो होना चाहिए डी, बी एंड डब्ल्यू आर नॉट अ सब स्पेस। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और आप चाहें तो प्रॉपर्टी के थ्रू भी जा सकते हैं, प्रॉपर्टी के थ्रू भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वो आपकी इच्छा है, आप कैसे भी करके सॉल्व कर लें जैसा आपको ठीक लगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, ये भी यूपी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस आर क्यू। अभी एक आपको लाइन बताई थी, वो चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको। तीन प्रॉपर्टी, जीरो बिलोंग्स टू डब्लू और एल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्लू, और तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, तीसरी प्रॉपर्टी थी हमारी ए इंटू एल्फा बिलोंग्स टू डब्लू, ए बिलोंग्स टू फील्ड, फील्ड कह लें, कोई भी फील्ड हो सकती है। तो इस वाली ये हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमारी एक चीज हम देख लेते हैं, रिस्ट्रिक्शन जो है वो कैसी होनी चाहिए, लीनियर और होमोजीनियस होनी चाहिए। अब ये लीनियर नहीं है, इस वजह से ये होमोजीनियस नहीं है। दोनों लीनियर तो हैं ए और बी में, लेकिन होमोजीनियस नहीं है। ए बी सी तीन वेक्टर दे रखे हैं और ये लीनियर है लेकिन होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस कब होगी, जब इक्वल टू जीरो हो। ये फेल हो जाएगी होमोजेनिटी, क्योंकि इसमें जीरो जीरो बिलोंग नहीं करेगा, इस वजह से ये फेल हो जाएगी। और ऐसे ही ये वाली भी नहीं होगी क्योंकि ये होमोजीनियस नहीं है, एक ही बची। तो आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है, इस प्रॉपर्टी को आप याद रखें। अगर रिस्ट्रिक्शन आपकी कैसी है, रिस्ट्रिक्शन आपकी लीनियर एंड होमोजीनियस, दोनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लीनियर और होमोजीनियस। ऑलवेज अ वेक्टर स्पेस और सब स्पेस, वेक्टर स्पेस बनाएगा और सब स्पेस बनाएगा। तो ये आप अच्छे से याद रख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर क्यू इनटू आर क्यूब। मतलब टी एक हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर क्यूब से आर क्यूब पे। देन द रैंक एंड नल्टी ऑफ टी, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक एंड नल्टी निकालनी है। तो वही काम है, आर क्यूब से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है, तो एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं हम। तो स्टैंडर्ड बेसिस के करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड बेसिस आर क्यू की 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये जो है वेक्टर के पॉइंट जो है इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम पुट कर देते हैं। तो इसमें अगर हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखियो एक्स की जगह हमें पुट करना है 1 और बकाया वाई और जेड सब 0, तो ये हो जाएगा 1। इधर पुट करेंगे ये हो जाएगा 2, इधर पुट करेंगे -1।
इधर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x की जगह y की जगह पे 1 लगाना है, बकाया सब 0, तो -1 y की जगह पे 1 और ये हो जाएगा माइनस का 2। तीसरे वाले में लगाएंगे z की जगह पे 1 लगाना है तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2। अब जो वेक्टर आते हैं इन वेक्टर को हमें क्या करना होता है, इन वेक्टर को हमें कॉलम वाइज पुट करना होता है। रो वाइज वेक्टर आते हैं ना, कॉलम वाइज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 -1 -1 1 -2 2 0 2। ये आ गई हमारी मैट्रिक्स। अब हमें चेक करनी है इस मैट्रिक्स की रैंक क्या है। तो हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है। तो रैंक कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 1 -1 2। इसमें क्या करें, -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे 0, -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। इसे क्या करेंगे, सीधा ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0। इसे सीधा ऐड करेंगे माइनस का 3, इसे सीधा ऐड करेंगे ये हो जाएगा। तो ये हो गई ऐसे। अब इधर साइड इसे दोबारा से इसकी निकालेंगे 1 -1 2 और ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 0 3 माइनस का 4 और ये हो जाएगा 0 0 0। सीधा ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं तो रैंक ऑफ टी क्या आ गई, 2 एल आई हमारे पास 2 पाइवट मिल गए तो इसकी रैंक हो गई 2। तो रैंक जो हो गई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक हो गई हमारे पास में 2। अब हमें करना क्या है, रैंक हमने निकाल ली तो रैंक आ गई 2। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है नल्टी। तो रैंक आ गई 2। अब वैसे देखा जाए तो इसमें दिया क्या है, वैसे तो इसमें देखा जाए तो उसने कहा है रैंक, पहले दिया है रैंक फिर दिया है नल्टी। इसका मतलब रैंक 3 गलत, रैंक 0 गलत, रैंक 1 गलत, तो सी ऑप्शन हो गया। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, नल्टी भी चेक कर लेते हैं। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमें डिफाइन कर रखी है आर क्यूब से आर क्यूब पे, और जैसा हमने बताया था सिल्वेस्टर लॉ होता है रैंक ऑफ टी प्लस नल्टी ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी। तो इसकी डायमेंशन आर क्यूब की क्या होती है 3, रैंक है हमारे पास 2 और नल्टी हमें निकालनी है तो क्या हो जाएगी, नल्टी हो जाएगा 3 - 2 इक्वल टू 1। तो रैंक आ गई हमारे पास 2 और नल्टी आ गई हमारे पास 1। तो यही ऑप्शन हो गया, डायरेक्ट भी आप कह सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है हमें, टी बी टी यू टू यू टेंडिंग टू वी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन कर्नल ऑफ टी इज अ सब स्पेस ऑफ। तो हमें बताना है कर्नल जो है वो किसका सब स्पेस है। तो अगर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें डिफाइन कर रखी है u से b पे, तो ये हो गया u और ये हो गया b। तो कर्नल के अंदर कौन से एलिमेंट होते हैं, कर्नल के अंदर वो सारे एलिमेंट होते हैं u के जो इसके जीरो एलिमेंट पर जाते हैं, b के जीरो एलिमेंट पर मैप होते हैं। तो कर्नल के अंदर वो सारे एलिमेंट होते हैं कहाँ के, u के, जो कहाँ जाके मैप होते हैं, b के जीरो पे जाके मैप होते हैं। तो वो सारे x बिलोंग करेंगे कहाँ से, u से, जो कहाँ जाके मैप होंगे, जो मैप होंगे जाके जीरो पे। तो ये होता है कर्नल, कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो कर्नल जो होता है इस तरीके से डिफाइन होता है, वो सारे एलिमेंट कहाँ से, यू से, जो कहाँ मैप हो रहे हैं, जीरो पे। जीरो किसका, बी का जीरो। तो ये हो गया कर्नल। तो एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, एलिमेंट आ रहे हैं हमारे पास यू से। तो ये सब स्पेस किसका होगा, तो ये सब स्पेस होगा यू का। तो कर्नल जो होता है वो जो होता है सब स्पेस हो जाएगा किसका, यू का सब स्पेस हो जाएगा। कर्नल इज अ सब स्पेस ऑफ यू। अब देखते हैं। तो कर्नल जो होगा, कर्नल एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, यू से आ रहे हैं, तो कर्नल जो होगा सब स्पेस हो जाएगा किसका, यू का। तो कर्नल इज अ सब स्पेस ऑफ यू। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो था यूपी पीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है टी बी टू बी थ्री बी डिफाइन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और एक ट्रांसफॉर्मेशन में दे रखी है इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन नल्टी। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम देख रहे हैं कई बार रिपीट हुआ है और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए आपका रॉन्ग ना हो। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन में दे रखी है कहाँ से, बी टू आर से बी थ्री आर पर, बी टू आर से बी थ्री आर पर। तो अब ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है तो इस बी टू की हम स्टैंडर्ड बेसिस ले लेंगे। तो 1 0 0 1। अब ये जो है स्टैंडर्ड बेसिस, इसे ट्रांसफॉर्मेशन पुट कर देंगे। तो ए की जगह पे हमें लगाना है क्या 1, ए की जगह 1 लगाएंगे और बी की जगह 0। अब इधर लगाएंगे फिर से ए की जगह पे 0, बी की जगह पे 1। तो ये हो जाएगा हमारा, बी की जगह पे 1 लगाएंगे, बी की जगह 1 लगाएंगे, बी की जगह 1 लगाएंगे। अब ये रो वाइज जो आई है इसे हमें क्या करना है, ये जो वेक्टर रो वाइज आए हैं इन्हें कॉलम में लगा देंगे 1 -1 1। अब हमें क्या करना है, इसकी रैंक निकालनी है। तो रैंक क्या हो जाएगी 1 1। इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे
0 और 1। तो इसकी जो रैंक है वो क्या हो जाएगी, 0 1 0 0। इसकी जो रैंक है, रैंक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गई 2, क्योंकि 2 पाइवट मिल गए हमें। तो रैंक जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वो आ गई 2। और पूछा क्या है हमसे, पूछा है हमसे नल्टी। तो नल्टी के लिए सिल्वेस्टर लॉ लगा देंगे। तो सिल्वेस्टर लॉ क्या कहता है, रैंक ऑफ टी प्लस नल्टी ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी, मतलब फर्स्ट वाला। तो V2 की डायमेंशन क्या है, 2। रैंक आ गई हमारे पास 2। तो नल्टी क्या हो जाएगी, नल्टी हो जाएगी 2 माइनस 2 0। तो नल्टी हो गई 0। तो आंसर ऑप्शन ए ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, V जो है वेक्टर स्पेस दे रखा है हमें RQ, और W हमें एक सब स्पेस दे रखा है। देन द डायमेंशन ऑफ B अपॉन W, डायमेंशन पूछी है B अपॉन W की। अब एक आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर B कैसा होता है, वेक्टर स्पेस कैसा होता है, फाइनाइट होता है। वेक्टर स्पेस फाइनाइट होता है तो एक फॉर्मूला होता है डायमेंशन ऑफ B अपॉन W। क्या होता है, अगर वेक्टर स्पेस फाइनाइट है तो फार्मूला होता है डायमेंशन B अपॉन W इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B माइनस डायमेंशन ऑफ W। ये फार्मूला होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। B की डायमेंशन में से W की डायमेंशन माइनस कर देना है बस। तो B जो है RQ है, तो B की डायमेंशन हो गई 3। और सब स्पेस जो दे रखा है हमें W के अंदर एलिमेंट कैसे हैं, A, 0, 0। अब इसमें 0 0 से तो मतलब है नहीं, एक ही एलिमेंट है, तो W की डायमेंशन हो गई कितनी, डायमेंशन ऑफ W हो गई हमारे पास 1। B की डायमेंशन हो गई हमारे पास 3। B की डायमेंशन है 3, W की डायमेंशन है 1। तो हम भाई फार्मूला यूज़ कर लेंगे। B की डायमेंशन है 3 और W की डायमेंशन है 1, तो हम फार्मूला ये यूज़ कर लेंगे, डायमेंशन ऑफ B माइनस W। तो डायमेंशन ऑफ B माइनस W हो जाएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो आंसर आ गया 2, B ऑप्शन। ये यूपी पीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमें, इफ W इज अ सब स्पेस ऑफ R4 स्पैन इज बाय दिस, स्पैन कर रहा है इस वेक्टर से एंड इस वेक्टर, दो वेक्टर से स्पैन हो रहा है सब स्पेस R4, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इन W। तो वो ये कह रहा है कौन सा वेक्टर जो है W में बिलोंग करेगा। इस चीज को आप नोट करिएगा, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें दे रखा है स्पैनिंग सेट। ये क्या है, W जो है सब स्पेस है R4 का, और जो स्पैन हो रहा है, तो W जो है वो स्पैन हो रहा है, ये दो वेक्टर दे रखे हैं, ये स्पैनिंग दे रखा है, स्पैनिंग सेट दे रखा है W का। ये W नहीं है, ये दे रखा है स्पैनिंग सेट। स्पैन हो रहा है दो वेक्टर 1 माइनस 1 0, और दूसरा दे रखा है हमें 1, ये दूसरा जो दे रखा है, दूसरा दे रखा है हमें 0, 1, 0, 1। ये हमें दे रखा है दूसरा वेक्टर। तो स्पैनिंग सेट कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। स्पैनिंग सेट कैसे निकालते हैं, A इंटू अल्फा, अल्फा का मतलब है वेक्टर 0 माइनस 1 0 प्लस B, अब की बार ये वाला वेक्टर लगा देंगे 0 1 0 1। दो वेक्टर हमने लगा दिए यहाँ से। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या आएगा, ये हो जाएगा A कॉमा, दूसरी जगह पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा B कॉमा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस A कॉमा B। तो ये आ गया हमारे पास, ये आ गया W जो है इस टाइप का वेक्टर है, W जो है इस टाइप का वेक्टर है हमारे पास, ये आ गया A कॉमा B बिलोंग्स टू फील्ड, जो भी फील्ड रहेगी। अब देख लेते हैं इस टाइप का कौन सा वेक्टर है, A है तो माइनस A होना चाहिए, B और B सेम होने चाहिए। B और B सेम है लेकिन A माइनस A नहीं है, इसीलिए A कट गया। B और B सेम है, A और माइनस A है, तो ये वाला सही हो गया। अब इसमें क्या है, B और B सेम है और ये वाला सेम नहीं है, तो ये कट गया। B और B सेम है और ये माइनस में नहीं है, इसलिए ये कट गया। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन हो गया हमारा B ट्रू। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कंसीडर 4 सेट ऑफ वेक्टर ए बी सी डी वेक्टर दे रखे हैं इन आर क्यूब, ये 3 का मतलब है आर क्यूब। आउट ऑफ दिस सेट ऑफ वेक्टर वन सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट इन आर क्यूब, आइडेंटिफाई दिस एल डी सेट। हमें क्या करना है, हमें लीनियरली डिपेंडेंट सेट बताना है। ये हमारे पास ए बी सी डी वेक्टर दे रखे हैं, सेट ऑफ वेक्टर दे रखे हैं, इसमें बताना है कौन सा वेक्टर का जो सेट है वो एल डी है, लीनियरली डिपेंडेंट है। एल डी चेक करने के लिए बस हम ये चेक कर लें, अगर 3 वेक्टर एल डी होते हैं तो डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट जो होता है उनका क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो हमें बस ये चेक करना है कि डिटरमिनेंट किसका 0 आ रहा है, या फिर हम चेक कर सकते हैं रैंक, रैंक मैट्रिक्स बनाएं और रैंक देख लें कितनी आए, लेस देन 3 आनी चाहिए, क्योंकि 3 वेक्टर हैं तो रैंक कैसी आनी चाहिए, लेस देन 3 एल डी होने के लिए, तो रैंक लेस देन 3 आनी चाहिए। तो आप दोनों मेथड से ट्राई करके देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क रहेगा,
तो ये क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क है, लेकिन होमवर्क में आप इसे चेक करके देखिएगा। लेकिन एक आपको ट्रिक बता देते हैं, अगर किसी सेट में जीरो वेक्टर आ जाता है, अगर जीरो वेक्टर बिलोंग करता है किसी भी सेट में, तो वो सेट कैसा हो जाता है, एलडी हो जाता है। क्यों हो जाएगा एलडी? क्योंकि उसका डिटरमिनेंट ऑब्वियस है, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट जीरो तो एलडी, और एलडी तो डिटरमिनेंट जीरो। ये दोनों कैसी हैं, इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है। डिटरमिनेंट जीरो एलडी, एलडी तो डिटरमिनेंट जीरो। तो इसका और कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि इसमें हमें दिख रहा है साफ साफ, और बकाया आप सब चेक करके देख सकते हैं। तो अगर जीरो जीरो दिख ही रहा है तो फिर आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये छोटी सी बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये आया था हमारा डी ट्रिपल एस बी में सितंबर 2018। तो ये क्वेश्चन है सितंबर 2018 डी ट्रिपल एस बी में आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डी ट्रिपल एस बी टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सेक्शन बी में आया हुआ क्वेश्चन है डी ट्रिपल एस बी टीजीटी। तो इसमें दिया क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है हमें आर स्क्वायर से आर क्यूब पे, टी बी एल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर स्क्वायर टू आर क्यूब। और दिया क्या है, हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है और पूछा क्या है, रैंक। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर मिलेगा, और बहुत ही आसान है। एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रखी है आर क्यूब, आर स्क्वायर से आर क्यूब पे। तो हमें क्या करना है, आर स्क्वायर की स्टैंडर्ड बेसिस 1001। अब इस वेक्टर को, इस बेसिस के वेक्टर को हम ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे। तो एक्स की जगह लगा दो 1, तो ये हो जाएगा 1 1, और ये हो जाएगा 0। बाई की जगह लगा देना इस बार 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1 -1 और 1। अब क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन बना लेनी है, 1 1 0, ये हो जाएगा 1 -1 1। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसकी रैंक निकाली थी, सेम वही क्वेश्चन है, ए बी में था, ये एक्स वाई में है। तो ये हो जाएगा हमारा, देखते हैं कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा हमारा 1 1 0 1 0 0। तो 2 पायोट आ गए, तो रैंक जो आ गई ट्रांसफॉर्मेशन की, रैंक आ गई हमारे पास में 2। उसमें नल्टी पूछी थी, इसमें रैंक पूछी है, तो रैंक कितनी आ गई 2। तो ऑप्शन बी ट्रू हो जाएगा। तो रैंक आ गई 2, और नल्टी पूछता तो नल्टी आ जाती कितनी, नल्टी कितनी हो जाती, नल्टी हो जाती हमारी 0, सिल्वेस्टर लॉ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें, इफ एस इज अ सबसेट ऑफ आर क्यूब देन विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर आर क्यूब इज नॉट इन लीनियर स्पैन ऑफ एस। तो हमसे पूछा है कौन सा जो है लीनियर स्पैन में नहीं आ रहा है, कौन सा एलिमेंट जो है वेक्टर, मतलब कौन सा एलिमेंट जो है लीनियर स्पैन में नहीं आ रहा है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और लीनियर स्पैन का क्वेश्चन है, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और ये आया हमारा पीजीटी और टीआईएफआर में, टिफर में आया वो क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। तो एक सेट हमें दे रखा है 1 1 0 और 2 1 3, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, और स्पैनिंग सेट निकालते हैं हम इसका। तो स्पैनिंग सेट क्या हो जाएगा, ए। तो स्पैनिंग सेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वेक्टर को हम ए और बी लगा के ऐड करके लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस 2b, ए प्लस 2b कॉमा ए प्लस बी कॉमा, ये हो जाएगा 3b। तो ये हो गया हमारा स्पैनिंग सेट। अब हमें चेक करना है कौन से जो वेक्टर हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसने हमसे कहा है नॉट अ लीनियर स्पैन। तो अगर हम देखते हैं, तो अगर हम 0 0 ले लें, तो 0 0 तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर ही देगा। तो ये वाला तो इसके अंदर बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि अगर हम ए और बी दोनों को 0 ले लें तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो 0 0 तो इसमें बिलोंग कर ही जाएगा। अब देखते हैं सेकंड, 3 2 3। तो 3 2 3 अगर इसके अंदर बिलोंग करेगा तो ये इक्वेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा ए प्लस 2b इक्वल टू 3, ए प्लस बी इक्वल टू 2, और 3b इक्वल टू 3। 3b इक्वल टू 3, 3 से 3 कट जाएगा, b इक्वल टू आ जाएगा 1, b की वैल्यू 1 आ जाएगी। b की वैल्यू सेकंड वाली इक्वेशन में लगा दो, b की वैल्यू 1, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 1। तो a आ गया 1, b आ गया 1। तो ये थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो दो इक्वेशन से वैल्यू लगानी है, और तीसरी में लगा के हमें चेक करना है। तो बस इतना ही करना है, दो से वैल्यू निकालो किन्हीं भी दो से, और तीसरी में लगा के चेक करो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये वाला भी बिलोंग कर जाएगा। अब हमें चेक करना है सी। अब हम देखते हैं सी वाले को। तो सी वाले को चेक करेंगे। तो सी वाले को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सी वाले में भी इक्वल रखेंगे, और इसे भी चेक करके देखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3,
तो ये हो जाएगा a प्लस 2b इक्वल हो जाएगा किसके, 1 के। a प्लस बी हो जाएगा हमारा 2 और 3b इक्वल हो जाएगा 3 के। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1। अब b की वैल्यू इस 2 में लगा देंगे, इक्वेशन 2 में लगा देंगे b की वैल्यू 1, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 1। a की वैल्यू आ गई 1। अब इस इक्वेशन को a और b की जो वैल्यू आई है हमारे पास, उसे हम थर्ड इक्वेशन में लगाएंगे। इसमें थर्ड इक्वेशन में लगा के देखो, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू हम लगाएंगे 1, तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 और जो कि इक्वल नहीं है 1 के, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वजह से ये वाला जो है इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा। और उसने यही तो पूछा था कौन सा बिलोंग नहीं कर रहा है, आप चेक करके देखिएगा, डी वाला भी बिलोंग कर जाएगा, लेकिन हमें बस ये चेक करना था कौन सा बिलोंग नहीं करेगा। तो हमें आंसर मिल चुका है, तो हम फाइनली यहाँ पर अपना वर्क स्टॉप कर देते हैं। तो सी वाला जो है इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ये थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं। तो आपको करना बस यही है कि किन्हीं दो से वैल्यू निकालें और तीसरी वाली में सेटिस्फाई करा के देख लें। तो इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है डायमेंशन ऑफ सब स्पेस। डायमेंशन पूछिए सब स्पेस के, और डब्ल्यू हमें दे रखा है ए बी सी। आर क्यूब से वेक्टर आ रहे हैं और एक लीनियर और होमोजीनियस इक्वेशन दे रखी है। तो आर क्यूब से वेक्टर है तो डायमेंशन हो गई इसकी 3। एक लीनियर एल आई रिस्ट्रिक्शन, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो सब स्पेस की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 2। तो इतना आसान क्वेश्चन था, ये पीजीटी और टीएफआईआर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन आ गया। टी जो दे रखी है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है आर क्यूब से आर एन बी, ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इम्प्लाई दैट टी इज बाइजेक्टिव। कौन सा स्टेटमेंट ये कहता है कि टी जो है हमारी बाइजेक्टिव है। ये हमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रखी है आर क्यूब से आर एन पर। अब यहाँ पर जो है या तो क्वेश्चन में मिस्टेक है या फिर और ही कोई बात है। यहाँ पर ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये आर एन से आर एन होना चाहिए था। टी जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए थी आर एन से आर एन पर। ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है। रैंक ऑफ टी प्लस नल्टी ऑफ टी इक्वल होता है डायमेंशन ऑफ बी एन। ये होता है सिल्वेस्टर लॉ। अब इसमें कहा है बाइजेक्टिव कब होगा, तो बाइजेक्टिव होने के लिए आपको पता होना चाहिए इसमें रैंक ऑफ टी माइनस नल्टी ऑफ टी इक्वल अगर एन के हो जाए तो यहाँ से होगा क्या, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 ऑफ रैंक ऑफ टी इक्वल टू 2n, और ये कट जाएगा तो रैंक हो जाएगी n के इक्वल। और हम जानते हैं अगर रैंक जो है n के इक्वल आ गई और n क्या है, डायमेंशन है, तो नल्टी क्या हो जाएगी, नल्टी हो जाएगी 0। नल्टी 0 का मतलब है 1 1। और रैंक अगर इक्वल हो गई किसके, बी डैश के, तो हो जाएगा क्या, ऑन टू। तो 1 1 और ऑन टू हो गए तो क्या हो जाएगा बाइजेक्टिव। यहाँ n होना चाहिए, इसे ठीक कर लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रैंक ऑफ टी माइनस नल्टी ऑफ टी इक्वल टू एन। और ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है और बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा आया हुआ है टीएफआईआर में आया हुआ क्वेश्चन है और पीजीटी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे डायरेक्ट याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, टी जो दे रखा है, टी वी टू बी अ लीनियर ऑपरेटर। ऑपरेटर कब बोलते हैं, अगर सेम वेक्टर स्पेस है, सेम वेक्टर स्पेस पे अगर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है तो उसे ऑपरेटर कहते हैं। डब्ल्यू बी अ सब स्पेस ऑफ बी, देन डब्ल्यू इज इनवेरिएंट सब स्पेस ऑफ टी। डब्ल्यू जो होगा इनवेरिएंट सब स्पेस होगा अंडर टी के, इफ कब होगा, तो ये जो है स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है। ये भी पीजीटी और टीएफआर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका स्टेटमेंट आप सीधा याद रखिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। टी जो है बी टू बी लीनियर ऑपरेटर है, डब्ल्यू जो है सब स्पेस है बी का, तो डब्ल्यू जो है इनवेरिएंट होगा अंडर टी, इफ कब होगा, फॉर एवरी डब्ल्यू बिलोंग्स टू डब्ल्यू। कहने मतलब कोई भी एलिमेंट जो है हम डब्ल्यू से उठाएं और उस एलिमेंट की अगर हम इमेज निकालें, ठीक है, उस एलिमेंट की हम इमेज निकालें और वो फिर से क्या आ जाए, डब्ल्यू का सबसेट हो जाए, कहने मतलब उसी में बिलोंग कर जाए। मतलब ये है कोई एलिमेंट हम निकाला और वो फिर से किस में आ गया, उस एलिमेंट की इमेज जो है फिर से डब्ल्यू में बिलोंग कर जाए, तो ये जो है स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसे याद रखना। तो ये इनवेरिएंट की प्रॉपर्टी है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, टी डब्ल्यू सबसेट हो जाएगा किसका, डब्ल्यू का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए इज ट्रू। तो ये थे हमारे लीनियर अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है और अगर इसमें कोई कमी लगती है तो कमेंट करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही हमें सपोर्ट बनाए रखें।
थैंक यू फ्रेंड्स।